प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन और अशांत रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, खेतों में काम करता, परिवार की देखभाल करता, लेकिन उसके भीतर अजीब सी खालीपन की भावना रहती। रात को थका हुआ सो जाता और सुबह देर से उठता। अक्सर सूरज चढ़ने तक वो बिस्तर में पड़ा रहता। परिणाम यह होता कि दिन भर उसके भीतर आलस्य, चिड़चिड़ापन और थकान बनी रहती। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनका नाम था स्वामी अनंतानंद। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समंदर की गहराई हो। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। कोई उनसे प्रश्न पूछता तो वे मुस्कुराकर बहुत सरल शब्दों में उत्तर देते। अर्जुन भी उनसे मिलने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। न मन में उत्साह है, न जीवन में आनंद। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी जी ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, जीवन का रहस्य केवल कर्म में नहीं बल्कि जागरण में है। तुम देर से उठते हो इसलिए तुम्हारा मन भारी है। अगर तुम अपने जीवन में शांति और ऊर्जा चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसमें उठने से क्या लाभ होगा? स्वामी जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वह समय जब ब्रह्म की शक्ति सबसे प्रबल होती है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है। उस समय प्रकृति शांत होती है, वायु शुद्ध होती है और आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय साधना, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस समय उठकर अपनी आत्मा को जगाता है, उसका दिन आलस्य और भ्रम में नहीं बीतता बल्कि प्रकाश और आनंद से भर जाता है। अर्जुन को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने प्रण लिया कि अगले दिन से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पहले दिन जब उसने अलार्म लगाया तो नींद ने उसे पकड़ लिया। उसने सोचा थोड़ा और सो लूं फिर उठूंगा, लेकिन सूरज निकल चुका था। दिन फिर वैसे ही बीता, थकान, झुंझलाहट और असंतोष से भरा। रात को वह फिर स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं उठने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद भारी पड़ जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन को जीतना सबसे कठिन है, लेकिन वही सच्चा युद्ध है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में बाहरी शत्रुओं से युद्ध किया, उसी प्रकार तुम्हें नींद, आलस्य और भ्रम से युद्ध करना होगा। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल समय का पालन नहीं है बल्कि आत्मा के द्वार को खोलना है। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन उसने रात को जल्दी सोने की आदत डाली। उसने पानी पीकर सोने से पहले प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जागने की शक्ति दो। और आश्चर्य, उस दिन वह प्रातःकाल स्वयं ही जाग गया। बाहर पूर्णिमा का चांद ढल रहा था और आसमान में हल्की सी लालिमा छा रही थी। हवा में ऐसी शांति थी मानो संपूर्ण सृष्टि ध्यान में लीन हो। अर्जुन ने पहली बार अपने जीवन में इतना दिव्य वातावरण अनुभव किया। वह नदी किनारे गया, स्नान किया और फिर ध्यान में बैठ गया। पहले तो मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे भीतर का शोर शांत होने लगा। कुछ ही देर में उसने अनुभव किया कि भीतर एक नया प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। उसका मन हल्का हो गया, शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगा। उस दिन का अनुभव अर्जुन के लिए जीवन बदलने वाला था। जब सूरज निकला तो उसके भीतर एक नया उत्साह था। उसने खेत में काम किया, परिवार से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और पूरे दिन आनंदित रहा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह साधना करता, शास्त्र पढ़ता और सूर्य को अर्घ्य देता। उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया। जो युवक पहले क्रोधी और आलसी था, वही अब शांत, प्रसन्न और ऊर्जा से भरा हुआ था।
गांव के लोग भी उसके भीतर इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। अर्जुन की साधना का प्रभाव अब केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहा, उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे गांव में फैलने लगी। जब लोग उससे मिलते तो उन्हें भी एक नई ताजगी का अनुभव होता। धीरे धीरे गांव के कई युवक और बुजुर्ग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। पूरा गांव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। एक दिन अर्जुन ने स्वामी अनंतानंद से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक है, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि इसके कौन कौन से लाभ हैं? स्वामी जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा अर्जुन, इसके 3 बड़े लाभ हैं। पहला, शारीरिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में वायु अत्यंत शुद्ध होती है। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क और फेफड़ों को ताजगी मिलती है। प्रातः उठकर व्यायाम या योग करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नींद पूरी हो जाने से मन हल्का और शरीर सक्रिय हो जाता है। दूसरा, मानसिक लाभ। उस समय वातावरण शांत होता है, जिससे ध्यान और अध्ययन में मन एकाग्र रहता है। स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। जो विद्यार्थी उस समय पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान शीघ्र और स्थायी रूप से प्राप्त होता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा को जगाने का समय है। उस समय किया गया ध्यान, जप, प्रार्थना या साधना कई गुना फल देती है। आत्मा का संबंध सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। यही कारण है कि शिव मुनि इस समय साधना करते थे। फिर स्वामी जी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजकुमार था। वह विलासिता में डूबा रहता और प्रातः देर से उठता। परिणाम स्वरूप उसका राज्य आलस्य और दुर्व्यवस्था में डूबने लगा। तभी एक तस्य ने उसे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। राजकुमार ने आदत बदली और प्रतिदिन प्रातःकाल साधना करने लगा। कुछ ही समय में उसका शरीर स्वस्थ हुआ, मन दृढ़ हुआ और राज्य समृद्ध हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। अर्जुन ये कथा सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने प्रण किया कि जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त का पालन करेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। दिन बीतते गए, अर्जुन का जीवन दिव्यता से भर गया। उसके खेतों में अधिक उपज होने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ गया और गांव में आपसी सहयोग की भावना प्रबल हो गई। लोग कहते, देखो, एक व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त की साधना से पूरे गांव को बदल दिया। अर्जुन अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन गया। वह अक्सर गांव के बच्चों से कहता, बेटा, सूरज निकलने से पहले जो समय है वही असली खजाना है। अगर तुमने उस समय का सदुपयोग कर लिया तो जीवन में किसी कमी का अनुभव नहीं होगा। और सचमुच उसका जीवन इस बात का प्रमाण था। कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। यह समय हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर उन्नति देता है। जैसे अर्जुन का जीवन बदल गया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस समय का पालन करता है वह आलस्य और अज्ञान से मुक्त होकर आनंद, शक्ति और शांति का अनुभव करता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल समय का नियम नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर साधना, ध्यान, अध्ययन या प्रार्थना करता है वह न केवल अपने शरीर और मन को सशक्त बनाता है बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता को भी प्रकट करता है। आलस्य और अज्ञान से लड़कर जो ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है वह जीवन में सफलता, शांति और आनंद पाता है। जैसे एक दीपक जलकर अंधकार मिटाता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का साधन है।